ब्रह्मांड सदियों से एक रहस्य बना हुआ है जिसने लोगों को हमेशा सोचने पर मजबूर किया है कि यूनिवर्स की सृष्टि कैसे हुई और इसके पीछे कौन है। हिंदू धर्म में इस बारे में कई सिद्धांत हैं, जिसमें बताया गया है कि ब्रह्मांड किसी एक इकाई के रूप में नहीं है, बल्कि अनंत ब्रह्मांडों का एक समूह मल्टीवर्स है जो निरंतर बनते और नष्ट होते रहते हैं। भगवान विष्णु इस मल्टीवर्स के प्रतीक हैं। मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मांड बनने के पहले वे सभी कारणों के लौकिक सागर में सो रहे थे। उनका बिस्तर एक विशालकाय नाग है और सृष्टि 3 रूपों में होती है: निर्माता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और विनाशक शिव। विष्णु भगवान जो रक्षक हैं, ब्रह्मांड के निर्माण और विनाश के चक्र के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। जब वे सोते हैं तो उनकी नाभि से एक कमल का फूल निकलता है। फूल के अंदर ब्रह्मा सृष्टिकर्ता भगवान विराजमान होते हैं, जो एक नया ब्रह्मांड बनाते हैं। यह पूरी प्रक्रिया एक ब्रह्मांड के जन्म से दूसरे के जन्म तक विष्णु भगवान की सिर्फ एक सांस जितनी होती है। जब वे सांस छोड़ते हैं तो अनगिनत ब्रह्मांड अस्तित्व में आते हैं, जिनमें से प्रत्येक में अपना खुद का ब्रह्मा होता है। लेकिन जब वे सांस लेते हैं तो सभी ब्रह्मांड वापस उनकी नाभि में समा जाते हैं और ब्रह्मा का अंत हो जाता है। यह चक्र अनंत रूप से चलता रहता है। यहाँ विष्णु भगवान अलग अलग ब्रह्मांडों से परे के शाश्वत अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि ब्रह्मा हमारे वर्तमान ब्रह्मांड के निर्माण और विनाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रह्मा हमारे अस्थायी भौतिक जगत यूनिवर्स के प्रतीक हैं। दूसरी ओर विष्णु शाश्वत ब्रह्मांड मल्टीवर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हमेशा के लिए बिना किसी शुरुआत या अंत के मौजूद रहता है। ब्रह्मा द्वारा दर्शाया गया वर्तमान ब्रह्मांड स्थायी नहीं है, बल्कि अस्थायी है। ब्रह्मा का जीवन काल केवल 100 ब्रह्मा वर्षों का होता है और उनकी मृत्यु के बाद एक नए ब्रह्मांड का जन्म होता है। आइए अब वेदों में समय मापन के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मा भगवान 100 साल जीते हैं, जिनमें से हर साल 360 दिनों का होता है। अभी हम ब्रह्मा के शासनकाल के 51वें साल के पहले दिन में हैं। इस खास तरह के साल में दिन और रात दोनों होते हैं। दिन में ब्रह्मा ब्रह्मांड में जीवन का निर्माण करते हैं, लेकिन रात में सभी जीव वापस उनमें समा जाते हैं। अच्छी बात यह है कि हम सिर्फ ब्रह्मा के दिन के दौरान ही अस्तित्व में रहते हैं, जो बहुत लंबा होता है, इसलिए गायब होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हिंदू धर्म में समय के विशाल माप को युग कहा जाता है। इसे हजारों से लाखों सालों में मापा जाता है। इन युगों का वर्णन एक प्राचीन ग्रंथ विष्णु पुराण में मिलता है। एक महायुग 4 छोटे युगों से मिलकर बना होता है। हर अगला युग पिछले वाले से थोड़ा छोटा होता है। इसकी कल्पना ऐसे करें कि मान लीजिए एक पाई है जिसे 4 भागों में बांटा गया है। सबसे छोटा युग कलियुग है, जो सिर्फ 4,32,000 साल का होता है। यह अभी भी बहुत लंबा समय है। इसके बाद द्वापर युग आता है, जो कलियुग से 2 गुना यानी 8,64,000 साल का होता है। त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का होता है। और अंत में सबसे लंबा युग सतयुग होता है, जो 17,28,000 वर्षों का होता है। इन सबको जोड़ दें तो पृथ्वी पर एक महायुग पूरे 4,32,00,000 साल चलता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में एक मनवंतर महायुग के बाद की एक प्रमुख समय अवधि है। प्रत्येक मनवंतर जीवन रूपों के निर्माण और विनाश के एक चक्र का प्रतीक है। एक मनवंतर 71 महायुगों तक रहता है, जो लगभग 306.72 मिलियन वर्ष है। ग्रंथों से पता चलता है कि इस अवधि के बाद पृथ्वी पर सभी जीवन नष्ट हो जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन, जहां लगभग 90-96% स्पीशीज मारे गए, लगभग 252 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। यह इकलौता समय था जब सारे स्पीशीज का इतना भीषण विनाश हुआ। प्रत्येक मास एक्सटिंक्शन होने के बाद एक रिकवरी पीरियड होती है, जिसे संधि काल कहा जाता है, जो एक सतयुग
लगभग 1.7 से 8 मिलियन वर्ष तक रहता है। मॉडर्न साइंस के अनुसार करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर हुए एक बहुत बड़े विनाश के बाद जीवन को वापस सामान्य होने में 10 मिलियन साल का समय लगा। यह विनाश पृथ्वी के इतिहास में सबसे बड़ा विनाश था। सोचिए, पृथ्वी पर जीवन के अंत होने के बाद पृथ्वी को वापस खड़े होने में 10 मिलियन साल लग गए। पृथ्वी के पेड़ पौधों और जानवरों को वापस मजबूत होने में इतना समय लगा। हिंदू मान्यताओं में ब्रह्मा के एक दिन को कल्प कहा जाता है। यह दिन बेहद लंबा होता है, 4.32 अरब साल, जिसमें एक कल्प में 14 मनवंतर और 15 संधिकाल के बराबर बताया गया है। मनवंतर से पहले संधिकाल के दौरान कोई जीवन विकसित नहीं होता है। ब्रह्मा के एक दिन में रचना का समय दिन और बिना रचना वाला समय रात शामिल होता है। दोनों 4.32 अरब वर्ष लंबे होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिक पृथ्वी पर सबसे पुराने जीवन को लगभग 4.28 अरब साल पुराना मानते हैं, जो ब्रह्मा के दिन के समय की रचना वाली हिंदू अवधारणा से मेल खाता है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में ब्रह्मांड के विशाल समय को पृथ्वी पर अलग तरह से मापा जाता है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। कल्प ब्रह्मांड का एक दिन, ब्रह्मांड का महीना 30 कल्प यानी 30 ब्रह्मांड के दिन, ब्रह्मांड का वर्ष 12 ब्रह्मांड के महीने, महाकल्प एक ब्रह्मांड का पूरा जीवन काल यानी 100 ब्रह्मांडीय वर्ष। इसके अनुसार ब्रह्मांड में जीव अपने कर्मफल के आधार पर बनते बिगड़ते हैं। एक ब्रह्मांड अपने महाकल्प के बाद समाप्त होता है, जो लगभग 311.04 ट्रिलियन वर्ष के बराबर होता है। माना जाता है कि हमारा ब्रह्मांड अभी अपने 51वें वर्ष के कलयुग का 28वीं महायुग का 7वां मनवंतर में है। सरल शब्दों में ब्रह्मांड का भी अपना कैलेंडर और जीवन काल है, बस पृथ्वी से बहुत बड़े पैमाने पर। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में ब्रह्मांड की आयु का एक अलग ही अनुमान है। इनके अनुसार ब्रह्मांड लगभग 157.49 खरब वर्ष पुराना है। हालांकि आधुनिक विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड की आयु 13.79 अरब वर्ष है। कुछ प्राचीन ग्रंथ ब्रह्मांड की आयु 311 खरब वर्ष भी बताते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य उन विशाल समयावधियों को दर्शाना है जिनके बारे में प्राचीन भारतीय विचार करते थे। यहाँ तक कि प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक कार्ल सागन ने भी माना था कि हिंदू धर्म के ब्रह्मांडीय चक्रों का विचार मॉडर्न साइंटिफिक कॉस्मोलॉजी विज्ञान के अनुरूप है।